नमस्कार दोस्तों, पावर आप चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट को आप देखेंगे कि कल के लिए ट्रेड कैसे बनेगा और आज मार्केट किस तरह से एक्टिविटी किया, किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग हुआ और आगे क्या हो सकता है। एक अनुमान, एक प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाएंगे, एक प्रोबेबिलिटी देखेंगे। चार्ट रीडिंग करना एक बहुत बड़ा कला है दोस्तों। इसे धीरे धीरे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। आप एक दिन में चार्ट को रीडिंग करना नहीं सीख सकते। चार्ट में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें देखना पड़ता है। वह फैक्टर्स मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। जैसे चार्ट जब आप स्टडी कर रहे हैं तो चार्ट में आपको ट्रेंड देखना है। ट्रेंड में अप है, डाउन है, साइडवेज है। इसके बाद चार्ट का स्ट्रेंथ देखना है, करेक्टर देखना है, कंपैरेटिव टेस्ट करना है, रिलेटिव टेस्ट करना है। इसके बाद मैच्योरिटी ऑफ ट्रेंड भी देखना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बने हुए हैं। जैसे अब ये टॉप पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक हैमर कैंडल है। लेकिन अगर टॉप पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो वो हैमर कैंडल किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर ये काम अगर करता है तो फिर ये हैमर नहीं, फिर हैंगिंग मैन के रूप में इसे माना जा सकता है। दूसरा भी एक हैमर कैंडल का ही फॉर्मेशन किया है, लेकिन अगर ये डाउन साइड की तरफ लेके जाता है तो इसे हैंगिंग मैन आप कह सकते हैं। तीसरा जो कैंडल, ये कैंडल है, ये है स्पिनिंग टॉप, मतलब इनडिसीजन कैंडल है। और ये जो कैंडल है चौथा, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, इसे शूटिंग स्टार कैंडल, जब ये टॉप पे फॉर्मेशन इसका होता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है, और जो कि नीचे की तरफ ओपनिंग हुआ और मार्केट नीचे गया और फिर शार्प बाइंग आया और एक फिर से हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। आज अगर आप कल के दिन में देखेंगे, कल का जो क्लोजिंग है वो है 43,681, हाई 43,719, लो 43,390। ये है प्रीवियस डिटेल्स, प्रीवियस डाटा। अब आज मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होती है। मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है। इसके बाद शुरुआत के दो कैंडल नीचे, 5 मिनट के दो कैंडल नीचे जाते हैं। इसके बाद फिर से धीरे धीरे बाइंग आता है और एक ट्रेंड पकड़ लेता है मार्केट और ऊपर की तरफ जाता है। और इस समय मार्केट जो है 44,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मार्केट अभी इस समय अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए एक विंडो ओपन कर रहा है। अब कल देखने वाली, इसके बाद अब सोमवार को देखने वाली बात होगी कि सोमवार के दिन मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। क्या कोई ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से मार्केट में कोई हलचल होती है, या मार्केट के अंदर कास्ट टू कास्ट खुल करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ये आपको सोमवार के सेशन में देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन जिस तरह से आप डेली चार्ट पे इसका एनालिसिस देख रहे हैं, इसे साफ जाहिर है कि बुलिशनेस इज इंटैक्ट इन द मार्केट। मतलब मार्केट के अंदर तेज़ी कायम है और ऊपर जाने का 80% चांस है, अगर कोई सेंटिमेंट खराब नहीं हुआ तो। 15 मिनट के चार्ट में दोस्तों आइए देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड
बनेगा और कैसे हम ट्रेड लेंगे। 15 मिनट के चार्ट में आज देखने को भी मिलेगा आपको कि किस तरह से मार्केट में एक्टिविटीज़ हुआ है। ये दोस्तों ये 15 मिनट का पहला चार्ट है। ये 26 मई का डेली का बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये 15 मिनट का पहला कैंडल आप देखें तो ये बेरिश कैंडल बना है और ओपन इज इक्वल टू हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आता है। मतलब गैप अप ओपनिंग होता है लगभग 47 पॉइंट, इसके बाद वहाँ से नीचे आता है, मार्केट एक लो बनाता है और ये लो आपका 43,589 का लो रहता है। 43,589 मतलब 43,589। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 43,400 से लेकर के 43,500 का लेवल जो है एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है और मार्केट लगभग 43,589 के लेवल को टच करके फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन के फेज़ में जाता है और फिर यहाँ से एकाएक एक ट्रेंड पकड़ता है ऊपर की तरफ और निकलता ही चला जाता है। आप 15 मिनट के चार्ट में जब देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लगभग 10:45 तक मार्केट एक साइडवेज फेज में था और जब यहाँ से इस रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट जो है सीधा निकलता ही चला गया। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे 15 मिनट के कैंडल को तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज नहीं हुआ है, ऊपर की तरफ ही क्लोज होता निकलता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुलिशनेस है और एक अच्छा खासा आज ट्रेड मिला। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 3 दिन से, उसके पहले तो 3 दिन तक लगभग 2-3 दिन तक साइडवेज में मार्केट था, लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से लगातार आपको ऊपर के साइड में, आज तो केवल ऊपर के साइड में ट्रेड मिला आपको और इसके पिछले दिन परसों और नरसों आपको दोनों साइड, पुट साइड में और कॉल साइड में, दोनों साइड में ट्रेड करने को मिला था और आज आपको केवल कॉल साइड में ही अच्छा खासा ट्रेड मिला। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन ट्रेड था। जिन लोगों ने 43,600 का कॉल ऑप्शन में बाइंग किए होंगे उन्हें बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड मिला। लगभग 250 पॉइंट का उन्हें बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला। दोस्तों इस तरह से आप लोगों को इस ट्रेड को पकड़ना है और यही एक तरीका है जब आप मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड पकड़ने की हैबिट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पे बैठ करके तो ये बताना बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए, जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में उतरते हैं और जब ट्रेड लेना होता है, एक्चुअल ट्रेड लेना होता है, तो अगर आपने बहुत सारा लॉस कर चुके हैं, पहले प्रीवियस में बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, तो दोस्तों आपका साइकोलॉजी का जो लेवल है वो बहुत वीक हो चुका है। तो ऐसे हालत में बिना साइकोलॉजी का, स्ट्रांग साइकोलॉजी का मार्केट के अंदर ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए दोस्तों एक लॉट से आपको केवल एक ट्रेड डेली करना है। जब तक कि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड ना हो जाए, जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक ना हो जाए, क्योंकि साइकोलॉजी कब ख़राब होती है, जब बहुत सारा लॉस कर चुके हैं लोग। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो भी पोजीशन वो बनाते हैं वो तुरंत मार्केट उनके खिलाफ चलने लगता है। तो वो उन लोगों को आप कितना भी बताएं कि मार्केट में प्रॉफिट होता है, उन्होंने जो मार्केट में देखा है, जो साइकोलॉजी उनकी बिल्ड हो चुकी है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मार्केट के अंदर में एक पैसे का प्रॉफिट नहीं होता। अगर कभी प्रॉफिट भी हो गया तो वो प्रॉफिट वापस मार्केट लेके जाता है। कहने का मतलब नेट में कोई भी ट्रेडर
प्रॉफिट बना करके ऑप्शन में नहीं जा सकता। ये हकीकत है। आपको दूसरे के ट्रेडिंग चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे के पीएनएल को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पीएनएल को देखें। दूसरा का पीएनएल देख करके आपका घर नहीं चलने वाला, आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। आपका पीएनएल अगर ग्रीन में है तो ही वो आपका पीएनएल काम करने वाला है, आपके लिए हितकारी है। अगर वो ग्रीन में ना आकर के रेड में है तो जो सच्चाई है दोस्तों उसको कबूल कर लो और यह हकीकत को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई नशा है तो वो ट्रेडिंग का नशा है। दुनिया में शराब की भी नशा इतनी ख़राब नहीं है जितना कि ट्रेडिंग की नशा है। शराब में तो एक आदमी बर्बाद होता है, ट्रेडिंग में पूरा घर द्वार, खेत खलिहान, पूरा डायनेस्टी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों सबसे ख़राब चीज़ अगर दुनिया में है तो वो है ट्रेडिंग। इससे बड़ा कोई ख़राब नशा दुनिया में नहीं है। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व भी करते रहें, कहीं आप नशे के तो ट्रेडिंग के नशे के शिकार तो नहीं हो रहे। अगर ट्रेडिंग का नशा आपके जीवन में आ गया तो समझ लो दोस्तों बर्बादी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए दोस्तों बहुत सोच करके, बहुत समझ करके ये पैसे को आप जो है लेके आएँ, लगाएं यहाँ और ट्रेडिंग करना सीखें। हाँ, अगर मार्केट के अंदर कोई पोटेंशियल होगा तो ज़रूर कुछ न कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। अगर यहाँ पोटेंशियल जीरो है और इस चीज़ को पकड़ करके लोग अपना जो है काम बना रहे हैं, लोगों का कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दुनिया में अगर बेवकूफ़ लोग ना हों तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस धंधा बंद हो जाए। तो ज़रूरी है थोड़ा सा आदमी को विश्वास करना। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि गीता में भगवान ने खुद कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा और विश्वास है तभी आपको ज्ञान मिलेगा। तो आपको मार्केट के ऊपर श्रद्धा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप निगेटिव, मार्केट आपको रखेगा, आपको बार बार नेगेटिव ही दुनिया दिखाएगी मार्केट, लेकिन मार्केट में आपको पॉजिटिवली वर्किंग करना है, बने रहना है। लेकिन आपको अपने आप को ऑब्जर्व भी करना है कि कहीं आप जो है ट्रेडिंग का नशा तो नहीं आपके जीवन में आ रहा है, ट्रेडिंग की कोई लत तो नहीं पड़ रही है। अगर ट्रेडिंग का लत पड़ रहा है तो इससे बुरा लत दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों। आप इस लत से जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को कंट्रोल कर लें। दोस्तों आइए देखते हैं कि अब हमें ट्रेड किस तरह से लेना है। तो दोस्तों बस ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उतना ही एनालिसिस करने की ज़रूरत है जितने से आपका ट्रेडिंग कैरियर में प्रॉफिट हो सके। तो आप देखें कि जिस लेवल पे मार्केट अभी इस समय 44,000 के लेवल पे मार्केट स्टैंड किया है, कंसोलिडेट किया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 कैंडल का फॉर्मेशन किया है। कंसोलिडेशन का यहाँ 8 कैंडल में कंसोलिडेशन हुआ है। तो कल क्या होगा? कल के दिन में दोस्तों, अगर कल के दिन मतलब सोमवार के दिन अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट खुलता है तो अगर रेंज बनाता है या नहीं भी बनाता है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो आप कॉल में एंट्री करें। आपका अगला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो जो है 44,150 से लेकर के 200 का लेवल रहेगा। इसके बाद अगर मार्केट 200 के लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट जो है सीधा 350 के लेवल को क्रॉस करेगा। इसके बाद 450 मतलब 44,450 का लेवल क्रॉस करेगा। और इसके बाद अगर क्रॉस करता है तो 44,650 के ऊपर मार्केट को जाने में टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों इस तरह से आप जो है मार्केट के लेवल को समझें। मतलब मार्केट सोमवार के दिन ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो धीरे धीरे ये एक नई जर्नी की तरफ जाएगा। धीरे धीरे ऊपर के सारे विंडो खुलते जाएंगे। मतलब 44,050 का लेवल, 44,150 का लेवल, 44,200,
44,400, 44,500 के लेवल खुलने में टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों, अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो नीचे की तरफ आपको बहुत संभल करके ट्रेड लेना है, हाफ क्वांटिटी से लेना है। ज़्यादा नीचे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी बायर्स के गिरफ्त में है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आप वहाँ प्राइस सेक्शन देख करके ट्रेड लें, और गैप अप ओपनिंग होता है तो भी आपको प्राइस सेक्शन का ही सहारा लेना है और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अपने आप को संभालें, ट्रेडिंग के लत से बचने की कोशिश करें। ट्रेडिंग का लत दारू से भी खराब लत होता है। जिन लोगों को ये लत पड़ गया उनका घर बार धन दौलत सब कुछ बिक जाता है, और वही तकलीफ़ें नहीं आते, उन बहुत सारे परिवार के लोग भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं ज़िंदगी में। इसलिए दोस्तों, जब आप जान रहे हो कि ये जगह सही नहीं है, इस जगह पे आने के बाद लोगों का पैसा धन दौलत बर्बाद होता है, आबाद बहुत कम लोग होते हैं, तो यहाँ बहुत संभल करके रुक करके कोई ज़रूरी नहीं है। इससे बेहतर है कि एक शांति की ज़िंदगी गुजारो। इस खतरनाक जगह से आप जितना जल्दी तौबा कर लें उतना अच्छा है। हाँ, अगर आपको यहाँ से कोई रास्ता मिलता है, कोई रोशनी मिलती है, तो ज़रूर आप यहाँ कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, जैसा रिकॉर्ड मिलता है, सेबी का खुद का रिकॉर्ड है कि यहाँ 99% मतलब 89% लोग लॉस करते हैं, केवल 11% 10% यहाँ प्रॉफिट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, यहाँ बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ फेल हो रहे हैं, तो मतलब कहने का कि फिर आपका कब नंबर लगेगा। तो लगे रहो भाई, आप पॉजिटिवली लगे रहो, लेकिन संभल के रहो। लत न पड़ना चाहिए। आपके जीवन में ट्रेडिंग का लत नहीं होना चाहिए। एक ट्रेड आप डेली लें, प्रॉफिट हुआ तो भी सही, लॉस हुआ तो भी सही, टर्मिनल को बंद कर दें और इसके बाद देखें, स्टडी करते रहें, चार्ट का अध्ययन करें, अपना थोड़ा रिलेशन बना के रखें मार्केट से। ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसके संपर्क में नहीं रहेंगे तब तक यहाँ कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पॉजिटिवली, लेकिन बहुत ही कॉन्शियसली, मतलब कॉन्शियस होकर के, पॉजिटिवली बहुत कॉन्शियस होकर के, बहुत ही सतर्क होकर के आपको मार्केट में रहना है। यहाँ मैग्नेट है, मार्केट में मैग्नेट है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पैसा वो रहने ही नहीं पाएगा। अगर आपके पास टर्मिनल है, ट्रेडिंग टर्मिनल आपने खोल के रखा है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपके पास ट्रेडिंग टर्मिनल है और आपके पास बैंक में पैसा है, तो गारंटी है कि आपके पास वो पैसा नहीं रहने पाएगा ट्रेडिंग सेविंग अकाउंट में। वो मार्केट में जाना ही जाना है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मैग्नेट है। इस मैग्नेट में आप उलझ करके रह जाओगे। इससे बेहतर है कि आप होश में रह करके ट्रेडिंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लॉस हो चुका है और बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है, हम हकीकत, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं और जो हकीकत है दोस्तों, हम ये कभी नहीं कहते कि आप अपना रिश्ता मार्केट से हटा दो। नहीं, अगर आप मार्केट से हट जाएंगे तो आपसे बड़ा गलत काम करने वाला कोई नहीं है दुनिया में। मार्केट में आप सदैव बने रहें, मार्केट का नॉलेज लेते रहें, और मार्केट में काम कैसे करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग का लत न पड़ने पावे, आपको हर समय अपने आप को ऑब्जर्व करना है। अगर लॉस हो रहा है तो आपको अपने आप को रोकना है। उस लॉस को कवर करने के लिए और डबल लॉस करते हुए नहीं जाना है। तो काम करने का तरीका ये मार्केट है दोस्तों,
इसमें आप बने रहोगे तो ये आपको थपड़े मार मार करके आपको एक सही रास्ते पर ला करके आपकी ज़िंदगी को संवार देगा। लेकिन इतना थपेड़ा ना खाएं कि आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। पैसे के मामले में आप न तो यहाँ कर्ज का पैसा लेके आएँ और न किसी से उधार लेके आएँ, न किसी लोन का पैसा लेके आएँ और न ज़रूरत के रखे हुए पैसे लाएँ यहाँ। क्योंकि अगर आपने ये गलती की तो यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि बहुत संभल करके मार्केट में काम करें, नॉलेज गेन करें। सबसे ज़रूरी है नॉलेज। यहाँ पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पहले पैसा लाना ही नहीं है। सबसे पहले आप नॉलेज यहाँ गेन करो, बात समझ में आती है तो आगे बढ़ो, नहीं तो अपने आप को रोक लो भाई। बर्बादी के रास्ते पे जाने इसके पहले आप अपने आप को रोक लोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत सफल रहेगी और सुकून की ज़िंदगी जियोगे। मार्केट में आने से पहले आप अपने आप को 100 बार सोच लो कि आप कहाँ जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ये ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है, ये बहुत बड़ा मैग्नेट है। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो वो अगर ट्रेडिंग टर्मिनल से लिंक है तो वो आपके अकाउंट में नहीं रहने पाएगा, वो मार्केट में जाना ही जाना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।